हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? सत्यजीत, मुकेश, शिवानी, धर्मेंद्र सब लोग पढ़ने के तैयार हैं। और बच्चों, कल भी और परसों भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था परसेंटेज का। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। और मैंने आपको तीनों ही तरीके सिखाए और मैंने रटवाया नहीं है। मैंने हर तरीके के पीछे का कारण समझाया है कि भाई 100 मान के कैसे करेंगे, हम फॉर्मूले से कैसे करेंगे, हम रेशियो से कैसे करेंगे, कहां फॉर्मूला लगाना है, कहां रेशियो लगाना है, कहां अप्रोक्सीमेशन लगाना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था बच्चों, डेविएशन। ठीक है भाई, चलेगा मेरे प्यार भाई। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब कुछ और नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना ही सक्सेसिव है, और कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चले शुरू करते हैं। सवाल 88 नंबर, ये बताइएगा। 2 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 15,62,500 थी। पहले साल में जनसंख्या 4% वृद्धि हुई, दूसरे साल में जनसंख्या में 4% की कमी हुई। तो आपसे पूछा है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है भाई? 2 साल पहले एक शहर की जो जनसंख्या थी वो 15,62,500 थी। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या, मेरे पैर में जवाब दीजिएगा। पहले साल जनसंख्या 4% बढ़ी, फिर जनसंख्या 4% कम हो गई। तो बताइए वर्तमान जनसंख्या बताइएगा। अगर आप बताओ, मैंने कल ही बताया था किसी संख्या को 4% बढ़ाओ फिर 4% घटाओ तो संख्या x² अपॉन 100% डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि वो जो है जनसंख्या 4² 16/100 0.16% घट जाएगी मेरे दोस्तों। 0.16% जनसंख्या घट जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। मतलब मुझे इस वैल्यू को केवल 0.16% डिक्रीज करना है, 0.16% मुझे इस वैल्यू को घटाना है केवल। अब 0.16% का मतलब होता क्या है, आप मुझे बताओ। देखिएगा बच्चों, अगर 16% होता तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई, नंबर 25 का मल्टीपल है तो मेरे लिए आसान है मेरे प्यारे भाई। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, पर ये दशमलव के बाद 2 डिजिट है। 2 डिजिट का मतलब नीचे 2 जीरो आएगा, यानी कि 4/25। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही आया है। ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्तों। तो 1562500 का 0.16% आपको निकालना है। देखो ये 15,625 क्या होता है? 15,625 जो होता है वो 25 का क्यूब होता है। 25 का क्यूब, 15,625 का मतलब 25 का क्यूब होता है। याद करो, मैंने क्यूब याद करने के लिए बोला है 25 का क्यूब। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। और 100 का मतलब मेरे प्यारे भी गुणा 100, यानी कि जनसंख्या पहले इतनी थी, 25 का क्यूब गुणा 100। और मेरे दोस्तों मुझे इसको इतना डिक्रीज करना है, तो बताओ कितना हो गया अभी? 25 भैया 25 क्यूब गुणा 100 का 0.16% या फिर 4/2500 कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक 25 से एक 25 कटेगा, तो 25 का स्क्वायर बचेगा। 25 का स्क्वायर 625, 625 का 4 गुना हो गया मेरे दोस्तों 2500, यानी कि 2500 आ गया। तो इसका जो 0.16% है वो कितना है? तो आप कहोगे सर 2500 है 2500, यानी कि मेरे प्यार भाई इसमें से आप 2500 माइनस कर देंगे। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो ये 2500 आप माइनस करोगे तो जनसंख्या कितनी रह जाएगी? 15,60,000। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी बहुत बेहतरीन है। देखिएगा सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरीके के सवाल समझने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहां कैलकुलेशन को कम करना सिखा रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करना नहीं जी। अब जैसे ये वाला सवाल देखो, एक शहर की पॉपुलेशन 2014 में थी 8 लाख, 80 लाख है सॉरी। 2015 में 8% बढ़ी, 2016 में 35% घटी, 2017 में 65% इंक्रीज हुई। तो शहर की पॉपुलेशन 2017 के एंड में क्या होगी? देखिएगा,
आप इस सवाल को दोनों ही रास्ते से कर सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद आए, मैं तो वैसे बताने के तैयार हूं। एक शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी मेरे दोस्तों? 80 लाख थी। आप बोलोगे हां जी सर, इतनी शहर की जनसंख्या थी, हमें इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। 1 2 3 4 5 और मेरे दोस्तों 6, ये है। फिर 2015 में 8% बढ़ी। 8% बढ़ने का क्या मतलब है? किसी भी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो 108% हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 108%, मतलब 1.08, 1.08 गुना हो गई। फिर 2016 में 35% कमी हुई। 35% कम होने का क्या मतलब है? 100% से 35% कम करोगे तो जनसंख्या 65% रह जाएगी, 0.65। क्लियर है? फिर 2017 में 65% बढ़ी। किसी भी संख्या को 65% बढ़ाओगे तो 100% से 165% बढ़ाओगे तो 165% हो जाएगी, यानी कि 1.65। यानी कि ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना है। आपको इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो यहां पे 6 जीरो हैं और ये 6 ही दशमलव 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 6 दशमलव से जीरो हट गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? देखिए ये 5 है, जैसे ही 5 की गुणा 8 में होगी तो एंड में 0 आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते। 70 लाख आएगा नहीं भी, 70 लाख इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके 7 कैसे आ सकता है? आंसर ये भी नहीं आएगा। तो आंसर यही ऑप्शन आएगा ए, यही सवाल का आंसर है, खत्म। आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे सारे ऑप्शन मैच करते कि भाई सबके एंड में 0 होता तो 108 में 9 छुपा होता है, 9 का मल्टीपल आएगा। 65 में 13 छुपा होता है, मैं 13 का मल्टीपल चेक करता। 165 का मतलब होता है 11 गुणा 15, 15 से कट रहा है, 11 का मल्टीपल चेक करता। तो मैं इस सवाल को चेक करता फिर मल्टीपल से, बट मैंने देखा कि भाई यहां 65 में 5 आ रहा है, 5 और 8 है। जैसे ही 8 की 5 में गुणा होती है एंड में 0 होता है। जैसे ही 5 को कोई इवन नंबर मिलता है वो 0 पैदा करता है, तो एंड में 0 आएगा, 5 नहीं आएगा। और 7 तो आने से रहा। इतनी लंबी कैलकुलेशन करके 70 लाख कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता। एक ही आंसर है, संभव, बात खत्म। तो सवाल देखो है, लेकिन ये सवाल सॉल्व नहीं करने पड़ते बच्चों को, और मैंने सारे लेटेस्ट ही सवाल लिए हैं जी। ए डिस्ट्रिक्ट हैज 110,24,000 इनहेबिटेंट, 10,24,000 जो है मेरे दोस्तों निवासी एक जिले में। पॉपुलेशन 2.5% बढ़ती है पर एनम। तो आपसे पूछा 3 साल के एंड में, 3 वर्षों के एंड में निवासियों की संख्या ज्ञात करिए, आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया। अभी एक शहर की जनसंख्या है 1,024,000। जनसंख्या हर साल 2.5% बढ़ती है। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/40। 1/40 जनसंख्या हर साल बढ़ती है। तो आपसे पूछा 3 साल के एंड में निवासियों की जनसंख्या क्या होगी 3 साल के एंड में। भाई अगर जनसंख्या 1/40 बढ़ रही है हर साल, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 41/40। अगर जनसंख्या हर साल 2.5% बढ़ रही है 1/40, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा बच्चों 41/40। ये 1 साल बाद जनसंख्या है। 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्तों? इसकी पावर 3। 3 साल बाद जनसंख्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आपको समझना है कि नीचे 3 जीरो हैं, ऊपर 3 जीरो है, तो जीरो तो कटना ही है भाई। नीचे 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो, जीरो तो कटना ही है, यानी कि जीरो तो आंसर में आएगा ही नहीं, एंड में जीरो। भाई नीचे 40 का क्यूब है, 40 का क्यूब होता है मेरे ऊपर तो 41 का क्यूब है, नीचे 40 का क्यूब, 40 का क्यूब होता है 64,000। 64,000। तो आपको समझना चाहिए कि 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 64 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? ये आपका 16 बार, 16 टाइम्स जाएगा 16 बार। तो यानी कि ये हो गया 16 गुणा 41 का क्यूब, 41 का क्यूब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, यानी कि एंड में तो 6 ही आएगा। अब क्या है भाई? आंसर 16 से कटने वाला होना चाहिए। 16 का नियम ये कहता है कि आखिर के 4 अंक 16 से कटेंगे तो वो नंबर 16 से कटेगा, आखिर के 4 अंक। अब मेरे दोस्तों 16 चौका 64, अगर 16 चौका 64 मेरे प्यारे भाई मैं यहां से करता हूं आपका, तो बचता है 16 चिकम 96 कट जाएगा, ये कटेगा 2736, लेकिन 2400 कट जाएगा 16 से, फिर बचेगा 336। 16 दूनी 32, ये भी कट रहा है 16 से।
दोनों का डिजिटल सम भी मैच कर रहा है। यार इसने फंसा दिया हमें। दोनों ही नंबर 16 से भी कट रहे हैं, दोनों का डिजिटल सम भी मैच कर रहा है। तो अब मैं करूं क्या मेरे प्यारे भाई? मैं तो फंस गया यहां पे, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो मैं करूंगा नहीं भाई। 16 से कटने वाले दोनों ऑप्शन है, दोनों का अगर डिजिटल सम निकालें वो भी मैच करेगा, तो फिर कैसे करें अब बताइएगा। फिर अब हमें यहां पे देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों अप्रोक्सीमेशन, लगभग हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वैसे हमारे हिसाब से जो आना चाहिए वो ए ही आंसर आना चाहिए, ए। ठीक है जी, 11,20,736 है ना, ए आना चाहिए। बी आ रहा है 11,02,736। हमको लगभग अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी चाहिए, अप्रोक्स। देखिएगा अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला तरीका तो भैया इससे उत्तर नहीं निकल के आ रहा जल्दी से। 41 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, चलो 41 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 16 गुणा ये 41 का क्यूब है मेरे प्यारे भाई। चलिए 41 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 41 से भाग ही करके देख लेते हैं, इसको भाग करके देख लेते हैं 41 से। 41 दूनी 82, बचेगा 20, 20 बचेगा, 41 दूनी 82, 30 बचेगा, सॉरी 11 में 60 का 3, तो ये 30 बचेगा मेरे प्यारे भाई, ये 300 हो जाएगा। अब 41 सत्ते 287, 287 बचेगा 13, 41 तिया 123, 123 बचा कितना मेरे दोस्तों, 123 के बाद बचेगा 14, तो 41 तिया 123 बचा 20। 206 41 से नहीं कटता, 206 41 से नहीं कटता, यानी कि ये उत्तर नहीं, ये बी ऑप्शन आंसर है। 41 का मल्टीपल हमने चेक कर लिया, बी इज द आंसर। आगे चलेंगे, ठीक है ना। कोई कोई सवाल ऐसा होता है जो 1.5 सेकंड में हो जाता है, कोई कोई सवाल ऐसा होता है जिसमें आपको टाइम देना पड़ता है। अब ये वाला सवाल देखो, लेटेस्ट ही सवाल लिए मैंने, पुराने सवाल हटा दिए, शीट को अपडेट किया है। फर्स्ट ईयर में एक पॉपुलेशन 12% बढ़ती है, नेक्स्ट ईयर में कुछ बीमारी फैलेगी तो 8% कम हो गई। यदि सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन 64,400 सेकेंड ईयर के एंड में, तो आपसे पूछा है पहले साल के एंड में जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या। इजी है मेरे प्यारे भाई, बहुत इजी है। रेशियो से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। तो पहले साल जनसंख्या 12% बढ़ी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले साल जनसंख्या अगर 25 थी तो 25 से 3 बढ़ के 28 हुई है मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई। फिर इसमें 8% की कमी है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 2/25, यानी कि दूसरे साल 8% कम हुई, यानी कि जनसंख्या अगर 25 थी तो 25 से 2 कम होकर 23 हो गई। यानी कि इनिशियल जनसंख्या और फाइनल जनसंख्या का रेशियो आ गया। अगर शुरू में जनसंख्या 25 गुणा 25 थी इनिशियली, तो बाद में 28 गुणा 23 हो गई। 2 साल के एंड में जनसंख्या आपको 64,400 दे रखी है, और आपसे क्या पूछी है, 25 इंटू 25 625 की वैल्यू पूछी है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका रेशियो वाला, रेशियो ही है ये। कुछ बच्चों को लगता है कि केवल ये रेशियो है, जबकि ऐसे लिखना भी रेशियो ही है, ये भी रेशियो है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये तो जाएगा ही जाएगा 28 से, 28 दूनी 56, और मेरे दोस्तों 28 तिया 84। अब 23 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 100 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो 25 गुणा 25 625 की वैल्यू कितनी आएगी, 625 20, यानी कि 62,500। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। हो गया मेरे प्यारे भाई, खत्म। भाई 28 गुणा 23 से 64,400 कितनी बार कट रहा है, 100 बार कट रहा है। तो 25 गुणा 25 625 की वैल्यू भी कितनी गुना होगी, 100 गुना होगी, यानी कि 62500। इजी है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम इजी है, ये बताइएगा। अब ये वाला सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, ये वाला सवाल, सवाल का सोर्स है सीपीओ 2018 का पेपर। बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल आपकी लंका लगाने के लिए काफी है। बोला किसी शहर की आबादी पहले साल के एंड में 5% बढ़ी है और दूसरे साल के एंड में 4% कम हुई है। यदि 2 साल के एंड में जनसंख्या
55,12,248 है, तो पहले साल की एंड में जनसंख्या बताइएगा। यहां डाटा इतना बड़ा है कि अगर मैं इसको इस तरीके से करने लगा रेशियो से, तो मैं केवल कैलकुलेशन ही करता रहूंगा, तो मेरा तरीका वो नहीं होगा। हर सवाल के डाटा के हिसाब से उसके करने का तरीका अलग होगा, इसलिए मैं दोनों ही वैरायटी के सवाल करा रहा हूं। इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, ऑप्शंस के इकाई का अंक भी अलग अलग है, तो मैं इस सवाल को तो ऑप्शन से बनाऊंगा। एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल आबादी 4% घटी, तो दोनों साल में नेट चेंज कितना आया? जवाब दीजिएगा तो आप कहोगे सर 5 और -4 का सक्सेसिव, 5 -4 -5 गुणा 4/100, ये होता है 5 और -4 का सक्सेसिव। फॉर्मूले से आप बोलोगे हाँ सर, तो ये आ गया एक में से 0.2 घटाएंगे तो 0.8%, यानी कि शहर की जो आबादी है 5 और -4 का सक्सेसिव 0.8% होता है। आपसे 2 साल के एंड में जनसंख्या पूछी है, 2 साल के एंड में जनसंख्या दी है, पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या पूछी है, यानी कि 2 साल में आपकी जनसंख्या 0.8% बढ़ी, 0.8%, और 0.8% बढ़ने के बाद जनसंख्या 55,12,248 हो गई। भाई 2 साल में आपकी जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ी है? 0.8% बढ़ी है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। 0.8% बढ़ने के बाद जनसंख्या 55,12,248 हुई है, तो पूछा है शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? शुरुआत में ये आपसे पूछा गया है, पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। भाई 0.8% बढ़ाने के बाद जनसंख्या ये हुई है 55,12,000, तो शुरू में तो जनसंख्या 55,12,248 से कम होनी चाहिए। ये तो 55,12,248 से ज्यादा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर, पहला और दूसरा, तो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। भाई किसी शहर की जनसंख्या 0.8% बढ़ी, 0.8% बढ़ने के बाद जनसंख्या इतनी हुई है, यानी कि शुरुआत में जनसंख्या इससे कम रही होगी, यानी कि इससे कम। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर समझ आए। कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ में आया? कितने बच्चों को ये लॉजिक समझ में आया बताइएगा। आपके पिताजी की कमाई 10 रुपए बढ़ने के बाद 500 हुई है, तो शुरुआत में तो पिताजी की कमाई 500 रुपए से कम रही होगी ना। 0.8% बढ़ने के बाद ये हुई है 55,12,000, तो शुरुआत में तो कम रही होगी, तो ये दोनों ऑप्शन है नहीं, इन दोनों में से चेक करना है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 0.8% बढ़ाने पर ये आ जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 0.8% बढ़ाने पर ये आ जाए। अब सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सुनेगा। जनसंख्या तो दशमलव में नहीं होती, जनसंख्या इंटीजर में होती है। ऐसा थोड़ा ना कि इस गांव में 11.5 आदमी रहते हैं, भाई ऐसा थोड़ा ना होगा भैया। अगर मैं इस ऑप्शन को सही मानता हूं, अगर आप इसको 0.8% बढ़ाओगे, 0.8%, तो पहली बात तो दशमलव में जाएगा 0.8%। अगर आप इसका 0.8% निकालोगे 0.8%, तो पहली बात तो यूनिट डिजिट भी 2 8 16 6 आएगा, जबकि 8 यूनिट डिजिट होना चाहिए। और इसका 0.8% भी दशमलव में जाएगा, डेसिमल में, डेसिमल में जाएगा भाई, क्योंकि 0.8% का मतलब होता है 8/1000। तो इसका बटे 1000 करेंगे, दशमलव में जाएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि इस सवाल का आंसर केवल ये ऑप्शन है। जब सवाल के डाटा बहुत बड़ा है तो ऑप्शन इजी दिए होंगे एग्जामिनर ने। कर सकते हैं प्रभात पर, जरूरत ही नहीं, मैं ऑप्शन से सोचना आपको सिखा रहा हूं भाई। इसका 0.8% निकालोगे तो दशमलव में जाएगा नहीं। अगर आप इसका 0.8% निकालोगे, नहीं जाएगा दशमलव में, कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, और जब 5 की 0.8 में गुणा होगी तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये उत्तर नहीं होगा दशमलव में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई है, मजा आया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट करिए। किसी देश की जनसंख्या हर दशक में 1% घट रही है।
2030 में उस देश की जनसंख्या 19,40,598 दी गई है, तो सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा है। बताओ। ये इस लैंग्वेज के कम से कम 10 सवाल आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। अगर समझदार बालक हैं तो सीधा इस सवाल को ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से बोला एक शहर की जनसंख्या हर दशक में, हर दशक का मतलब हर 10 साल में, दशक का मतलब होता है 10 साल, हर 10 साल में एक शहर की जनसंख्या 1% घट रही है। अगर 2030 में जनसंख्या मेरे दोस्तों ये है 2030 में, तो सन 2000 में कितनी रही होगी? आप मुझे जवाब दीजिएगा भाई। सन 2000 में जो भी जनसंख्या रही होगी सन 2000 में, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, उसको मेरे प्यारे भाई सन 2000 से 2030 तक 30 साल होते हैं। 30 साल का मतलब 3 दशक हुए, 3 डिकेड हुए। हर डिकेड में 1% घट रही है, 1%, 1%। अगर किसी शहर की जनसंख्या 1% घटाओगे किसी देश की, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 99%, यानी कि 0.9। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 आएगा, 0.99, 0.99। आपने 3 दशक तक घटाइएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 0.99। 0.99 की पावर 3 से गुणा करने के बाद ये आ जाए, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें 0.99 की पावर 3 करने के बाद ये आ जाए। तो भाई इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है? नहीं। इस सवाल का आंसर केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये संभव ही नहीं है भाई। अगर आप इसको 1% घटाओगे तो 99% रह जाएगा, फिर 1% घटाओगे 99% रह जाएगा, फिर 1% घटाओगे 99% रह जाएगा। तो भाई ये कैलकुलेशन तो दशमलव में चली गई। ये जनसंख्या कभी दशमलव में हो नहीं सकती, ये तो दशमलव में चला गया भाई। यहां 6 दशमलव है, 6 दशमलव को कहां से, ये तो दशमलव में आएगा, यहां से भी दशमलव में आएगा, यहां से भी दशमलव में आएगा। जनसंख्या पॉसिबल ही नहीं है। ये अकेला ऑप्शन है कि यहां पे 6 दशमलव से 6 जीरो कट जाएंगी। और यूनिट डिजिट मैच कर लो, 9 और दूनी 18 यूनिट डिजिट मैच होगा। तो यही एक आंसर हो सकता है। पर बात करें 100 मान के नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते 100 मान के, लेकिन प्रभात ही अकेला ही सवाल होगा पूरे पेपर में और कुछ नहीं होगा। आगे चलेंगे। आपको पूरे पेपर में एक ही सवाल करना हो तो बताएं कि सर 1 घंटे का पेपर होगा, मैं एक सवाल करके आऊंगा, क्योंकि यहां 3 दशक की बात चली आकाश, 3 दशक की। दशमलव शिवानी तभी खत्म होता है जब दशमलव की गुणा 0 में हो। ठीक है जी। यहां पे पॉइंट भाई, जैसे मैं अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन मानता हूं, सेकंड वाला, मैं आपकी स्किल डेवलप करवा रहा हूं। मुझे पता है कि ये चीज मुश्किल है बच्चों के लिए समझना, लेकिन यही समझना पड़ेगा अगर आपको करना है। बाकी मैं बाकी टीचर्स की तरह कर सकता हूं रास्ता कि मैं ये छोड़ देता हूं, मतलब छोड़ देता हूं। अगर आप यहां कैलकुलेशन करोगे तो भाई दशमलव नहीं आएगा। भाई दशमलव कैसे गायब होगा? यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है। भाई दशमलव तो तभी खत्म होगा ना जब 0 हो। 6 जीरो, 6 जीरो है ही नहीं, यहां पे हो ही नहीं सकता आंसर। ये देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या पहले, दूसरे और तीसरे साल में 5%, 2% और 6% बढ़ी। तीसरे साल के एंड में जनसंख्या 56,763 होगी। तीसरे साल के एंड में शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करें कि शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। करो मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल को करने के दोनों ही तरीके हैं, रेशियो वाला मेथड भी और परसेंटेज वाला मेथड भी। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, देखो इस सवाल के करने के 3। ठीक है ना, देखते हैं कि जो आपको पसंद आए। पहला रेशियो मेथड, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 2% बढ़ी, तीसरे साल 6% बढ़ी। 3 साल के एंड में, यानी कि फाइनल वैल्यू दे रखे, 3 साल के एंड में जनसंख्या इतनी हो गई। पूछा है इनिशियल जनसंख्या क्या थी। अगर 5% बढ़ी है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 1/20, यानी कि जनसंख्या 20 थी तो 20 से बढ़ के 21 हो गई। फिर मल्टीप्लाई, फिर 2% बढ़ी, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, 1/50 यानी कि जनसंख्या 50 थी तो 50 से बढ़ के 51 हो गई। मल्टीप्लाई, फिर 6% बढ़ी, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/50,
6% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/50, यानी कि जनसंख्या 50 थी तो 50 से बढ़ के 53 होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर इनिशियल जनसंख्या मेरे दोस्त, नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर फाइनल वैल्यू होती है। 3 साल बाद जनसंख्या 56,763 दे रखे, 56,763। बताओ कितने गुना है ये, इसका कितने गुना है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आप देखो अप्रोक्स करा करो, 50 गुणा 50, अभी ये आ जाएगा 2500 और गुणा 20, 50,000, यानी कि ये वैल्यू 50,000 से हल्की सी ज्यादा है। और देखो एक एकम, एक तिया 3, यूनिट रेट भी 3 मैच कर रहा है, यानी कि सीधा का सीधा 1 गुना है। इसका कितने गुना है, 1 गुना। तो भाई इसका भी हम 1 गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो 20 गुणा 50 हजार, हजार गुणा 50 50,000, 50,000 का 1 गुना आ गया 50,000। तो 50,000 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। तीन दशक की कहानी आरती, ये हो गया मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दूसरा तरीका, ये मैंने आपको बताया रेशियो से, रेशियो है इसे ही कहते हैं रेशियो। दूसरा मेरे प्यार में परसेंटेज। भाई एक शहर, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में बच्चों क्या होती है, 100% होती है, 100%। हर चीज दुनिया में, हर चीज अपने आप में 100% है। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 2% बढ़ी और तीसरे साल 6% बढ़ी। तो शहर की जनसंख्या कुल कितने परसेंट बढ़ेगी, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कुल कितने परसेंट बढ़ेगी, यानी कि आपको निकालना इन तीनों का सक्सेसिव। सक्सेसिव निकालने का तरीका क्या है, पहले इन तीनों को जोड़ो, 5 2 7 6 13, जोड़ा 13, फिर 2 की गुणा बटे 100, 5 दूनी 10, 10 + 12 22, 22 + 30 52, 52 बटे 100 0.52, 0.52। आप बोलोगे हां जी सर। फिर तीनों की गुणा, 5 दूनी 10, 10 छिक्का 60, 60 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0060% ये आया। तो ये आया मेरे दोस्तों 13.526%, यही आया है। आप बोलोगे हां जी सर यही आया है। यानी कि एक शहर की जनसंख्या मेरे प्यारे भाई अगर 5%, 2% और 6% बढ़ाई जाए तो 3 साल में इतना परसेंट, कितना, 5 2 6 का सक्सेसिव, उस शहर की जनसंख्या जो है वो इनिशियल जनसंख्या का 13.526% बढ़ जाएगी। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज दुनिया में 100% है। 100% को अगर आप इतना बढ़ाओगे 100% को तो कितना हो जाएगी, 100% को 13.526% बढ़ाओगे तो 113.526% हो जाएगी। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 3 साल में जनसंख्या 13.562% बढ़ी, 526%, तो 100 को 13 बढ़ाओगे तो 113.562% हो गई और जनसंख्या हो कितनी गई, 56,763। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है। तो 113.562% की वैल्यू है, 526% की, और आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। बच्चों अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे ना तो यहां पे 3 जीरो आएंगी मेरे दोस्तों, 3 जीरो बढ़ेंगे, दशमलव हटाओगे तो 3 जीरो। अगर आप गौर से देखोगे तो इसका 5 गुना है, सीधा सीधा 5 गुना है, 5 गुना। भैया ऐसे समझो कि 11 है, 11 का 5 गुना 55 है भाई, तो ये 56 है, यानी कि देखो बिल्कुल 5 गुना ही है। तो इससे मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 500 बार। तो 1% की वैल्यू 500 है, 100% की वैल्यू 50,000 है, 50,000। ये हुआ है इसका तरीका 100% मान के। क्लियर है, 100% मान के। एप्रोक्स गुणा देखा करो, एप्रोक्स। ये रेशियो मेथड है, ये 100% वाला मेथड है। 56763 कैसे आया, प्राची सवाल में दिया हुआ, प्राची कभी सवाल भी पढ़ लिया करो, हैं? बोर्ड पे सवाल नहीं दिखाई देता, आंखें दी हैं कि नहीं भगवान ने। ये 100% वाला तरीका। तीसरा तरीका है मेरे प्यारे भाई ऑप्शन से, ऑप्शन से, कि मैं इन सब झंझट में पढ़ता ही नहीं, मेरा बाढ़ में जाए ये सब करना, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, ऑप्शन से। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर ऑप्शन से चेक करो।
पहले साल जनसंख्या 5% बढ़ानी है, फिर 2% बढ़ानी है, फिर 6% बढ़ानी है। तो ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। इस सवाल का आंसर केवल एक ही हो सकता है, ये। खत्म। आप कहोगे सर कैसे? कैसे सर? तो आप कहोगे सर, एक शहर की जनसंख्या 3 साल बाद 56,763 है। 3 साल बाद शहर की प्रारंभिक जनसंख्या पूछे, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होना चाहिए, वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए जिसको पहले 5% बढ़ाएं, फिर 2% बढ़ाएं, फिर 6% बढ़ाएं। 5, 2, 6% सक्सेसिव बढ़ाने पर 56,763 हो जाए, ऐसा आंसर ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं इन सबको आंसर मानूंगा तो ये हो ही नहीं सकते, दशमलव में जाएंगे। कैसे? कैसे? 5% बढ़ाने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 105%। 5% बढ़ाओगे तो 105% हो जाएगा। अगर मैं मानता हूं कि ये आंसर है, माना ये आंसर है, 5% बढ़ा है तो ये हो जाएगा, फिर 2% बढ़ा है तो 1.02 होगा, होगा, फिर 6% बढ़ा है तो 1.06 होगा, 1.06 ये होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर ये होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी भी संख्या को 6% बढ़ाओगे तो 106% हो जाएगी। बेटा यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है, यहां 2 डिजिट है। चलो यहां तो 5 है, हम इसको तो एडजस्ट कर लेंगे। यहां का दशमलव तो एडजस्ट नहीं कर सकते भाई। 5 को तो 0.5 को चलो कोई इवन नंबर मिल जाता है तो एडजस्ट हो जाता है। 0.5 को कोई इवन नंबर मिलता है, किसी इवन नंबर से गुणा करोगे तो ही दशमलव गायब होता है। चलो हम इसको तो एडजस्ट कर लेंगे 0.5 को, लेकिन इनको कहां एडजस्ट करोगे? तो एडजस्ट ही नहीं होंगे। यानी कि यहां दशमलव के बाद मेरे प्यारे भाई 2 है, या मेरे दोस्तों 2 दशमलव हैं। अगर मैं इसकी गुणा करूंगा तो ये आंसर तो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। यहां से गुणा करूंगा ये भी दशमलव में आएगा, यहां से गुणा करूंगा ये दशमलव में आएगा। अकेला यही साफ सुथरा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 4 0 है, क्योंकि ये दशमलव आपके एडजस्ट हो जाएंगे और ये मेरे दोस्तों ये जो है आपका इवन नंबर के साथ मिलके जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखो 2 में इवन नंबर है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। यही अकेला आंसर पॉसिबल है, बाकी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ये है स्मार्ट बच्चों का तरीका। स्मार्ट बच्चों का तरीका तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आगे चलेंगे, ये करेगा। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाएंगे, बनाओ बच्चों। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 5.5% बढ़ती है, दूसरे साल 2% घट जाती है, तीसरे साल फिर से 10% बढ़ जाती है। यदि तीसरे साल के एंड में जनसंख्या पहले साल की शुरुआत की तुलना में 109832 एक्स्ट्रा थी, तो तीसरे साल के एंड में जनसंख्या ज्ञात करिए। देखो बच्चों, तीसरे साल के एंड में जो भी जनसंख्या होगी वो 10% बढ़ने के बाद 11 का मल्टीपल होगी। ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, भाई ये 11 से नहीं कटता। 8 5 13, और एक बार ये भी 11 से नहीं कटता। सवाल के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है क्या? इस सवाल के तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछी है। 11 का on the population at the end of third year. I think there is mistake in this question.
हाँ जी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, गड़बड़ है सवाल में। भाई इस सवाल में क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5.5% बढ़ी, दूसरे साल 2% घटी, तीसरे साल 10% बढ़ी। 3 सालों में जनसंख्या में इतना चेंज आए, जनसंख्या में चेंज दे रखा है, चेंज। क्लियर है? आप बोलोगे सर कि तीसरे वर्ष के एंड में जो जनसंख्या वो पहले साल से इतना ज्यादा है। तो आपसे पूछा तीसरे साल के एंड में जनसंख्या बताइएगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले साल में जनसंख्या 5.5% बढ़ जाती है। 5.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 5.5% का मतलब होता है 11/2%, 11/200, 11/200। यानी कि पहले साल में जनसंख्या अगर 200 थी तो 200 से 11 बढ़ के 211 हो गई, मल्टीप्लाई। फिर दूसरे साल के एंड में जनसंख्या 2% घट जाती है। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/50। यानी कि जनसंख्या मेरे दोस्तों अगर 50 थी तो 50 से घट के 49 होगी, 49। फिर तीसरे साल में जनसंख्या फिर 10% बढ़ी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि जनसंख्या बच्चों 10 थी तो 10 से बढ़ के 11 हो गई, 11। यानी कि ये रेशियो आ गया जनसंख्या की पहले साल और तीसरे साल में, रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते थे, ऐसे करके भी, पर मैंने ऐसे लिख दिया एक ही लाइन में। तो यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 5 दूनी 10, ये आपका 1 2 3 1 यार, ये आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, 50 आएगा। ठीक है भाई। और ये 211 गुणा 49 गुणा क्या रहेगा भाई? 211 की पहले 11 में गुणा कर लेते हैं, 2200। ठीक है भाई, और 11 11 में 121, तो ये आ जाएगा आपका 2321। ये 2321 आ गया मेरे प्यारे भाई, 2321। आप बोलोगे जी सर, मल्टीप्लाई आपको किससे करना है? 49 से मल्टीप्लाई करना है, 49 से। ठीक है, फिर या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, ये ज्यादा आसान रहेगा कि भाई 211 की 49 में गुणा पहले कर लेते हैं। तो 49 की 200 में गुणा कर लेते हैं, 9800 अभी। और 49 की 11 में गुणा करते हैं तो 490 और 49, 490 में 49 जोड़ेंगे 539, तो आ जाएगा 85 मेरे प्यारे भाई, 39 तो आ गया, और 85 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 103, 10339 ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, 9800 और 210 आर हो जाएगा 339। अब मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है? 11 करना है, मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये मेरे प्यारे भी आया 1199, ठीक है ना, हासिल 9, 11 तिया 33 और 9 42 का 2 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 33 और 4 37। ठीक है भाई, और 11 कम 11, ये आ गया मेरे प्यारे भाई 113729, 113729 ये मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसमें क्या समझ, जिसको ये नहीं समझ में आया वो लेक्चर बंद करके 2 घंटे तक दोबारा लेक्चर देखो आप, जहां मैंने आपको बेसिक समझाया सक्सेसिव का। बेसिक पढ़ा करो आप, केवल सवाल मत देखा करो। यानी कि अगर इनिशियल जनसंख्या 1 लाख थी तो 3 साल बाद जनसंख्या बढ़ के 1,13,729 हो गई। तो जनसंख्या 1 लाख से बढ़ के 1,13,729 हो गई। तो जनसंख्या बढ़ी कितनी? जनसंख्या बढ़ी है 13,729। जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 13,729 जनसंख्या बढ़ी है। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ी कितनी है भाई? तीसरे साल के एंड में जो जनसंख्या थी वो पहले साल से 109832 एक्स्ट्रा थी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 13,729 की वैल्यू 109832 है। बताओ कितने गुना है भाई? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 8 गुना है। पूरा पूरा जाएगा ही, अदरवाइज डेसिमल में चली जाएंगी चीजें। भाई 9 है, 9 को 8 गुना करेंगे तो ही तो एंड में 2 आएगा, 9 8 72, ये पूरा का पूरा 8 टाइम्स है। मैंने नहीं करा भाग भाई, लगभग लगभग क्या, ये लगभग लगभग 14,000 है, और 14,000 का 8 गुना, ये सब लगभग लगभग 14 है, 14 के 8 में गुना करेंगे 112 आएगा। देखो ये 109 है, 112 से हल्का सा कम, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना ये एप्रोक्स गुणा करा करो, केवल इकाई का अंक। भाई ये क्या है? लगभग लगभग ये आपका 14,000 है। 14,000 की 8 में गुणा करेंगे तभी तो 14 8 112, 1,12,000 आएगा। ये 1,12,000 के नजदीक ही है। और देखो यूनिटी टू मैच कर रहा है, 9 8 72, यानी कि 8 गुना है। तो इस सवाल में जो है ना, ये तीसरे साल के अंत में नहीं, आपको फर्स्ट ईयर, ये पहले साल के अंत में दे रखे हैं ऑप्शन। पहले साल के अंत में जनसंख्या दी है, तीसरे साल के एंड में नहीं पूछी, पहले साल के अंत में जनसंख्या पूछी है। पहले साल के अंत, पहले साल में कितनी जनसंख्या थी? तो पहले साल में जनसंख्या भी 8 गुना थी। तो इसका 8 गुना कितना आएगा मेरे दोस्तों? सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन है। ठीक है जी।
क्योंकि अगर तीसरे साल की जनसंख्या पूछता, तीसरे साल में जनसंख्या 10% बढ़ी है, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाएगी। यानी कि मैं सीधा 11 का मल्टीपल चेक करता, मैं ये सब करता ही नहीं, 11 का मल्टीपल चेक करता फिर मैं। ठीक है ना, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। आगे चलते हैं। भाई मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? बेसिक लेक्चर क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग? हाँ, तीसरे साल के एंड में पूछता, अगर ये है पहले साल के एंड में, पहले साल में जनसंख्या, क्लियर है? आप बोलोगे तीसरे साल के एंड में पूछता कि तीसरे साल के एंड में क्या, तो इसका 8 गुना करते, 113729 का 8 गुना करेंगे। ठीक है भाई, चलेगा, आगे चलेंगे। एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक के हिसाब से बढ़ रही है। 2030 में जनसंख्या 158,18400 है 2030 में। तो सन 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया सवाल बोला है, ध्यान से सुनेगा। सवाल में पूछा है कि बताओ सन 2000 में एक देश की जनसंख्या कितनी थी सन 2000 में। अगर मेरे प्यारे भाई सन 2030 में, ईयर 2030 में उस देश की जनसंख्या है 158,18400, 1,58,18,400। एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक, दशक का मतलब होता है 10 साल। एक देश की जो पॉपुलेशन है वो हर 10 साल में 4% बढ़ती है। तो सन 2000 में जनसंख्या पूछी है, 2030 में अगर 15 लाख, ये 1,58,00,000 थी। मेरे प्यार भी सन 2000 से 2030 तक 30 साल होते हैं। 30 साल का मतलब होता है 10 साल, 10 साल और 10 साल। ऐसा सवाल पहले भी तो हुआ है। एक शहर की जनसंख्या प्रति दशक, दशक मतलब 10 ईयर, डिकेड मतलब 10 ईयर, हर 10 साल में 4% बढ़ती है, हर 10 साल में 4%, हर 10 साल में जनसंख्या 4% बढ़ती है, 4% बढ़ती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, 4%, 4%, 4%। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। तो 30 साल में 4%, 4%, 4% का सक्सेसिव बढ़ी है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 2030 में जनसंख्या दी है, सन 2000 में पूछी है मेरे प्यारे, बताओ कौन सा आंसर होगा? देखते ही पता चलेगा, केवल यही आंसर हो सकता और कोई आंसर होगा ही नहीं, डी ऑप्शन, बाकी संभव ही नहीं है। तो 30 साल में 4%, 4%, 4% का सक्सेस बढ़ेगा कि हर 10 साल में 4% बढ़ रही है। भाई 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 1/25 अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है भाई, 4%, 1/25 पहले 10 साल बढ़ी, 1/25 दूसरे 10 साल बढ़ी, 1/25 तीसरे 10 साल। तो अगर 1/25 बढ़ी रहे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 26/25। 10 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हर 10 साल में जनसंख्या 26/25 गुना हो जाती है। ये 30 साल की कहानी है, तो 30 साल में 26/25 का क्यूब हो जाएगा। है भी 1/25 बढ़ने का मतलब जनसंख्या 26/25 गुना हो गई। पहले 10 साल में 26/25 गुना, अगले 10 साल में 26/25 गुना, अगले 10 साल में 26/25 गुना। तो 30 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा नहीं करोगे तो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसका 26/25 क्यूब से गुणा करने पर यह आ जाए, आंसर ऐसा ऑप्शन होगा। तो भाई लॉजिकली आपको सोचना है कि नीचे आ रहा है 25 का क्यूब। नीचे क्या आ रहा है? 25 का क्यूब। 25 का क्यूब होता है 15,625। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई फाइनल जनसंख्या इंटीजर में तभी आ सकती है जब सन 2000 वाली जनसंख्या 25 के क्यूब से कटे। भाई ये आंसर इंटीजर में तभी आ सकता है मेरे प्यारे भाई जब सन 2000 में जनसंख्या नीचे 25 का क्यूब है ना, 25 का क्यूब 25 के क्यूब से कटे। ये नंबर 25 के क्यूब से कटेगा ही नहीं, ना ये नंबर कटेगा ना ये नंबर कटेगा। ये अकेला ऑप्शन है जो 25 क्यूब से कटने की ताकत रखता है। 15,625 का मेरे दोस्तों ये जो है मेरे दोस्तों 4 गुना है।
बाकी है ही नहीं। दशक का मतलब 10 साल, 10 years। कितनी बार बताऊं सोनू? नितिन पूछते दशक का ना पूछकर प्रति ईयर पूछता तो भी यही तरीका होता। आगे चलेंगे। बुद्धि चाहिए बेटा, बुद्धि करने के लिए 97 नंबर सवाल। ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है। आगे चलेगा, ये बताइएगा सवाल नंबर 98। सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है और जीडी का पेपर सबसे ज्यादा आसान होता है लेटेस्ट 2022 का। लेटेस्ट 2022 का जीडी का सवाल है। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। बताना जरा इस सवाल को, बच्चा बताना। बिल्कुल सही। तिहरे का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। नहीं, तिहरे का मल्टीपल क्यों चेक करेंगे? आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है, फाइनल थोड़ी ना पूछी है। ये बताइएगा 98। बहुत तगड़ा सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्रिपेयर्ड इन ए लैब इज 8 गुणा 10 की पावर 8। एक लैब में बैक्टीरिया तैयार किए गए है भाई, एक मतलब एक ट्यूब में बैक्टीरिया तैयार किए गए एक प्रयोगशाला में, और बैक्टीरिया की आबादी है 8 गुणा 10 की पावर 8। 8 गुणा 10 की पावर 8 का मतलब है कि 8 के आगे 8 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ मेरे दोस्तों। उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रम से 12.75% और 10.75% है। 3 घंटे के बाद उनकी आबादी ज्ञात करें। इसका मतलब है उनकी जन्म दर प्रति घंटे दे रखी है, मतलब हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया पैदा होते हैं। और उनकी मृत्यु दर क्या है? मृत्यु का मतलब मर गए, घट गए। और हर घंटे 10.75% बैक्टीरिया घट जाते हैं। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो हर घंटे 12.75% बैक्टीरिया जन्म दर दे रखी है। हर घंटे 12.75% पैदा होते हैं और 10.75% हर घंटे मर जाते हैं। तो यानी कि एक घंटे में जनसंख्या बढ़ कितनी रही है भाई? एक घंटे में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? हर घंटे में 1 आवर में बैक्टीरिया की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? इन दोनों को जोड़ो। 12.75 में से 10.75 घटाएंगे 2%, यानी कि बैक्टीरिया की जो संख्या है वो हर घंटे 2% बढ़ रही है। 2%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे बच्चों ये पूछा है कि जनसंख्या 3 घंटे के बाद क्या होगी? भाई हर घंटे अगर जनसंख्या 2% बढ़ रही है तो 3 घंटे के बाद इससे तो ज्यादा ही होगी। भी 8 के आगे 8 जीरो हैं तो इससे तो ज्यादा ही आंसर आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भी देखो, यहां पे 2 4 7 ही अंक है, 8 के आगे यहां पे 2 4 7 ही अंक है। ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। जनसंख्या बढ़नी चाहिए, इसने कम कर दिया। अब आंसर इसमें से होगा कि इसमें से होगा, ये चेक करना है। जनसंख्या बढ़नी चाहिए ना। 8 के आगे 8 जीरो तो इससे तो ज्यादा होगी। 8 के आगे 7 ही अंक है, यहां भी 7 अंक है, तो छोटी संख्या हो गई। अब मुझे इनमें से चेक करना है। अब मेरे दोस्तों मैं इकाई अंक मैच करूंगा। इसके इकाई अंक 4 है, इसके इकाई अंक 6 है। बस मैं इकाई का अंक मैच करूंगा। अगर हर घंटे जनसंख्या 2% बढ़ रही है तो 1 घंटे के बाद जनसंख्या हो जाएगी 1.02। 1 घंटे के बाद जनसंख्या ये होगी। फिर अगले 1 घंटे बाद फिर 1.02, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा, फिर अगले 1 घंटे बाद 1.02। तो भाई हम ऐसे ना लिख के हम ये लिखते हैं कि हम 3 घंटे के बाद पूछा है ना, 3 घंटे के बाद पूछा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर अपन लोग क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। जितने टाइम का चेंज दिया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही गुणा करनी पड़ेगी। 3 घंटे बाद जनसंख्या पूछी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा। 2 घंटे बाद पूछता पावर 2 से गुणा, 2 बार गुणा करनी पड़ती। 4 घंटे बाद पूछता 4 बार गुणा करनी पड़ती, पावर 4 आता। 5 घंटे बाद पूछता पावर 5 करनी पड़ती। अब मेरे दोस्तों भाई 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8 आएगा। 8 की जब 8 में गुणा होगी तो 8 मट्टू 64, यानी कि एंड में 4 आएगा। 4 ये आंसर होगा। सॉल्व करने लगे तो पागल हो जाओगे, पूरे पेपर में एक ही सवाल सॉल्व कर पाओगे। खत्म।
इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल ऑप्शन से करना है आपको सवाल, ठीक है ना। ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में कर सकते हैं। इकाई का अंक मैच कर लो, 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही रवि। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने 99, ये बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और मुझे लगता है कि अब जो है ये टाइप लगभग खत्म ही होने वाला है। अभी 6 सवाल और है यार, बताइएगा जी, करो जरा इस सवाल को अब। हाँ जी पालक, क्योंकि वो छोटे हैं बेटा, जनसंख्या बढ़नी चाहिए, वो घट रही है। दोबारा रिपीट करके देख लिया करो सतेंद्र, घाटा कैसे हो जाएगा पलक, जब जनसंख्या बढ़ रही है, जन्म दर ज्यादा है, आपके शहर में लोग ज्यादा जन्म ले रहे हैं, मर कम रहे, तो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। 2% एग्जैक्ट है भाई, कैसे भाई, किसी भी संख्या को 2% आप बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा 100% से 2% बढ़ के 102% होगा। 102% को ही 1.02 कहते हैं, 1.02। ये क्लास जो है थोड़ी सी मुश्किल है, एक बार घर पे जाके दोबारा देखना इस चीज को, एक बार नहीं काम चलेगा, 5-6 बार देखना इस सवाल क्लास को, 5-6 बार जी। प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन डिक्रीज बाई 10% ऑन इट्स इनिशियल प्राइस ऑन मंडे। भाई 1 ग्राम के सोने के सिक्के का प्राइस सोमवार को 10% कम हो जाता है, गोल्ड के कॉइन का प्राइस सोमवार को मंडे को 10% कम हो जाता है, मंगलवार को 20% बढ़ जाता है, ट्यूसडे को मंगलवार को 20% बढ़ गया गोल्ड के सिक्के का प्राइस, बुधवार को फिर से 8% बढ़ जाता है, बुधवार को सोने के सिक्के का प्राइस 1 ग्राम का फिर से 8% बढ़ गया बुधवार को, फिर गुरुवार को मेरे दोस्तों आपका, ठीक है ना, थर्सडे को फिर से 5% बढ़ गया, फिर से 5% बढ़ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 रुपए था, यानी कि मंडे को 10% घटा, फिर ट्यूसडे को 20% बढ़ा तो पॉजिटिव, घटा तो नेगेटिव, फिर बुधवार को 8% बढ़ा, फिर गुरुवार को 5% बढ़ा, ऐसे दिया हुआ है। और ऐसा करते करते गुरुवार को जो फाइनल वैल्यू है, गुरुवार को सोने के सिक्के का प्राइस 5511.24 रुपए हो गया, 5511.24 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा है मंडे को, ये आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है, हमने 4 बार सोने के सिक्के का प्राइस चेंज किया और 4 बार चेंज, परसेंटेज 4 बार चेंज किया है हमने, और फाइनल वैल्यू ये हो गई। तो आपसे पूछा है सोने के सिक्के के प्राइस की इनिशियल वैल्यू क्या है, मंडे को सोने के सिक्के का प्राइस क्या था मंडे को शुरुआत में, ये आपसे पूछा है। करो बच्चों, अब प्यारे भाई सुनो, दोनों ही तरीके सवाल को करने के हैं, या तो आप रेशियो से करो, नहीं अंशुल भाई लॉजिक नहीं सुनते हो क्या यार, लॉजिक सुना करो, आप ना एक एक लेक्चर को 10-10 बार देखा करो, 10-10 बार। ऐसे अगर पागलों की तरह रहोगे तो एक भी चैप्टर खत्म नहीं होगा यार, हद होती है किसी चीज की यार, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, अरे भाई ये गणित है, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते, सवाल के लॉजिक के हिसाब से करोगे ना। बताओ तुमको जन्म दर मृत्यु दर नहीं पता यार, जीना मरना नहीं पता तुमको, कि अगर एक गांव में ये तक डाउट आ जाता है यार तुमको, एक गांव में 20 आदमी पैदा हुए और 8 आदमी मर गए, तो जनसंख्या 12 ही तो बढ़ेगी, 20 और -8 का सक्सेसिव थोड़ना लोगे, हद होती है किसी चीज की यार। तब मैं कह रहा हूं दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान चीजें भी मैंने आपको पढ़ाई है परसेंटेज में, पर हर चीज आसान थोड़ी ना होती है। मतलब ऐसे डाउट अगर आपको आएंगे तो आप इंसान ही नहीं हो। तो
एक तो तरीका है इस सवाल को करने का रेशियो से, जो मैंने आपको सिखा दिया हूं, रेशियो से, ठीक है। एक तो तरीका है इस सवाल को करने का रेशियो से, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस सवाल को, ठीक। दूसरा तरीका है भाई, इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व ही नहीं करूंगा, मैं इस सवाल को अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, लगभग अप्रोक्स सॉल्व करूंगा, अप्रोक्स। आप मुझे बताओ, पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर 8% बढ़ाया, फिर 5% बढ़ाया, इन चारों का सक्सेसिव क्या होगा? इन चारों का सक्सेसिव, इन चारों का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? जवाब दीजिएगा, इन चारों का नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा? भाई -10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? -10 और 20 का सक्सेसिव होता है -10 + 20, फिर -10 × 20/100। ये आप कर सकते हैं दिमाग में, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 10, 10 - 2 8%, तो -10 और 20 का जो सक्सेसिव है वो 8% होता है, 8। अब बताओ बच्चों, 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है? 8 और 8 का सक्सेसिव होता है 8 + 8 + 8 × 8/100, दिमाग में बताया मैंने आपको, तो ये आएगा 16.64%। तो इस 16.64 को लगभग 17 लिख सकते, 17%, तो लगभग 17 हो गया, 17%, 17%, लगभग 17। बोलो हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। अब 17 और 5 का सक्सेसिव, 17 और 5 का सक्सेसिव 17 + 5 + 17 × 5/100, 17 × 5 = 85 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आएगा ये आएगा जी 17 और 5 22, और 22 और 1 लगभग 23% आया, अप्रोक्स 23% आया, लगभग 23% के आसपास आया है, या 22%, 22% से 23% के बीच में आएगा। ये जो वैल्यू आएगी लगभग 22% से 23% के बीच में होगी, यानी कि इन चारों का सक्सेसिव, वो भी मैंने आपको लिख लिख के बताया, आप दिमाग में कर सकते हैं बहुत जल्दी। ये चीज मात्र 5 से 7 सेकंड में की जा सकती है। तो इनका जो सक्सेसिव आएगा वो लगभग 23% आएगा, यानी कि सोने के सिक्के का प्राइस इनिशियल वैल्यू से 23% बढ़ने के बाद ये हुआ है, 23% बढ़ने के बाद 55 हुआ, 23% बढ़ने के बाद। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 23% बढ़ाने के बाद ये आ जाए 5511, 23%। अगर मेरे दोस्तों 5000 आंसर लोगे, 5000 को 20% भी बढ़ाओ तो 6000 हो जाता है, ये तो 5500 ही है। 4000 को 25% भी अगर बढ़ाओ तो भी 5000 ही होता है, ये उत्तर नहीं है। अगर मैं 4250 को आंसर मानता हूं, 4250 को, इसको मैं 23%, अगर मैं इसको 20% बढ़ाता हूं, सपोज 20% बढ़ाना आसान होता है पहले, तो आएगा ये आपका 800, यानी कि लगभग लगभग ये भी 1000 ही आएगा। तो 4250 को भी 1000 बढ़ाएंगे तो ये 5500 नहीं पहुंचेगा, ये आंसर है। अकेला 4500 एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप इसको 23% बढ़ाओगे, 4500 को 23 ना बढ़ा के 4500 को 20% बढ़ा ले बेटा, 4500 का 20% तो निकाल लेगा ना आसानी से, 900। 4500 का 20% 900 होता है, तो भाई 30% तो 900 से ज्यादा होगा, लगभग 1000 हो जाएगा। तो 4500 को 1000 बढ़ाओगे तब जाके 5500 हो रहा है कहीं, तो यही सवाल का आंसर हो सकता है, बाकी आंसर हो ही नहीं सकते। तो ऐसे करना है। बताया है रवि, मैंने बता दिया है भाई, पढ़ लिया करो यार, ठीक है जी। रेशियो से करोगे कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पे 4 आपको फ्रैक्शन बनानी पड़ेंगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ये बताइएगा सवाल नंबर 100, इसको करो बच्चों, 100वां सवाल बनाइएगा। सौवां सवाल बनाइएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है करो। जो मैंने बताया यही बेसिक है। देखो, या तो आपको यह सीखना है या आपको कुछ नहीं सीखना है, कि इसके अलावा जो तरीके हैं वो आप एग्जाम में कर ही नहीं सकते। या तो आपको यह सीखना है या फिर कुछ नहीं सीखना है, या तो इसको सीखो जबरदस्ती, और नहीं सीख पा रहे हो तो इसको छोड़ दो, और कुछ नहीं करना।
हजार कहां से आया भैया? बोलता तो हूं, सुनते क्यों नहीं हो यार? हर चीज तो बोलता हूं। 4500 को 23% बढ़ाना है तो लगभग सोचा करो। 4500 का 20% सोचो क्या होता है? 900। तो 23% 900 से हल्का सा ज्यादा होगा 23%, तो 1000 मान लिया। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे साल 37.5% कम हो जाती है, तीसरे साल 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? यदि 3 साल के बाद फाइनल जनसंख्या आपको दे रखी है 2,75,000 हो जाएगी। अब देखो, पिछला सवाल और इस सवाल सेम ही टाइप के सवाल हैं, लेकिन पिछला सवाल मैंने सॉल्व किया अप्रोक्स से कि रेशियो से मुश्किल हो रहा था, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी। ये सवाल को अगर आप फॉर्मूले से करने लगोगे, फॉर्मूले से करोगे या अप्रोक्स करोगे तो पागल हो जाओगे। इस सवाल को आप रेशियो से ही करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्यों? हमें कैसे पता चलेगा? कि इस सवाल की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत आसान बनेंगी, आसान। पहले साल में जनसंख्या 16 सही 2/3% बढ़ी, दूसरे साल में 37.5% घटी, तीसरे साल में जनसंख्या 57 सही 1/7% बढ़ी। या फॉर्मूला तो लगने से रहा, तो अब यह सवाल रेशियो से करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 16 सही 2/3%, 1/6। दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? घटी है, सॉरी, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 घटी दूसरे साल। तीसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 57 सही 1/7%। अब आप ये समझो कि 14 सही 2/7 आ रहा है ना, 14:2/7%, 1/7 है, 4 गुना है। 14 का 4 गुना 56 है, लगभग देखा करो, तो 4/7 है। तो मेरे प्यार में, चाहे तो आप एक सिंगल लाइन में लिख लो, चाहे आप ऐसे करके लिख लो। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 1/6। 1/6 का मतलब जनसंख्या 6 से बढ़ के 7 हो गई। दूसरे साल जनसंख्या कितनी घटी है? 3/8। 3/8 का मतलब जनसंख्या अगर 8 थी तो 8 से 3 घट के 5 हो गई। तीसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ी? 4/7। 4/7 का मतलब जनसंख्या 7 सी तो 7 से बढ़ के 11 हो गई। तो जनसंख्या में नेट चेंज कितना आया? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। 7 से मेरे दोस्तों 7 काट देते हैं तो 6 48, रेशियो 5 गुणा 11 55। ये इनिशियल वैल्यू, जनसंख्या की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जनसंख्या और फाइनल जनसंख्या का रेशियो आ गया। ठीक है भाई। अभिषेक कह रहे हैं सर, वन रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट फोकस ऑन द यूजलेस डाउट, आंसर ओनली द वैलिड डाउट। द क्लास गेट डिस्टर्ब व्हेन यू शाउट टू द स्टूडेंट, जस्ट इग्नोर देम। अभिषेक, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मेरी क्लास में 100 बालक पढ़ रहे हैं तो मैं 95 को इग्नोर कर दूं? हमारे देश में हर 100 पढ़ने वाले बच्चों में से 95 बालक गणित में गधा है, मूर्ख। मूर्ख मतलब हमारी देश की सरकार अगर इतनी अच्छी ना होती तो पास भी ना हो पाते। इंडिया तो क्या, अगर श्रीलंका या पाकिस्तान के बोर्ड में भी पढ़ रहे होते तो पास नहीं हो पाते 12वीं क्लास भी। बालक में बुद्धि ही नहीं है भाई, क्या करूं मैं बताओ। हर 100 में से 95 बालक ऐसा ही है जिसको जीना मरना, जो आदमी ये नहीं सोच सकता कि 20 लोग पैदा हुए 8 लोग मर गए तो जनसंख्या 12 बड़ी होगी, उन बालकों से क्या उम्मीद करते हो? गधे हम तो, मुझे ना गधों को पढ़ाना है। यानी कि अगर जनसंख्या शहर की पहले 48 थी तो जनसंख्या शहर की 55 हो गई। ये इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। जनसंख्या 48 थी तो 48 से 55 होगी। आपसे बोला 3 साल बाद जनसंख्या, जनसंख्या की फाइनल वैल्यू दी है 55 की वैल्यू 2,75,000 दी है। बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 5 गुना। 55 पंजे 275 होते हैं, 5000 टाइम्स है, 5000 गुना। 55 से 275 को काटेंगे 5 बार जा रहा है। क्लियर है? तो 48 की वैल्यू भी 5000 गुना होगी। अब कैसे गुणा करते हैं जल्दी से देखो, 3 जीरो छोड़ो, आप 3 जीरो तो आने ही आना है। केवल 48 की 5 में गुणा करो तो 48 पंजे 240, तो 2,40,000
अच्छा, ये आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों की समस्या क्या है कि वो केवल बोर्ड पे लिखा हुआ देखते हैं कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस वही है, जबकि हर चीज बोर्ड पे लिखता नहीं हूं, मैं बोलता भी हूं, मेरी बोली गई बातों को सुनते ही नहीं है। हर चीज को मैं बोलता हूं भाई ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। अगर आप उसको ध्यान से सुनना भी शुरू कर दो ना, तो आपके आधे डाउट खत्म हो जाएं। सवाल को अगर आप दोबारा से पढ़ो, एक ना बार पढ़ के 2 बार पढ़ो, तो आपके डाउट खत्म हो जाएं। अगर आप रिवीजन करके आओ तो आपके डाउट खत्म हो जाएं। अगर आप आगे के सवालों को खुद से करके आओ कि शीट अपलोड हो चुकी है, सर ने कंसेप्ट पढ़ा दिया, आगे के सवाल में खुद से करने की कोशिश करता हूं, हो या ना हो कोई मतलब नहीं, खुद से करो, तो आपके एक भी डाउट ना आए। अगर आप 4 काम करो कि आप सवाल को ढंग से पढ़ो, ढंग से सवाल को ढंग से पढ़ो। दूसरा कि केवल बोर्ड पे ना देखो, जो मैं बातें मुंह से बोलता हूं उन पर भी पूरा ध्यान लगाओ। ठीक है भाई, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। और तीसरा कि आप जब भी क्लास में हो तो पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ, मतलब आपको सब कुछ पता हो और एक भी क्लास आपकी स्किप ना हो। चलो सवाल वाली एक आध स्किप भी कर दी, पर कंसेप्ट वाली क्लास स्किप करना तो जुर्म है, जुर्म। और चौथा कि आप में किसी सवाल में डाउट आता है तो सवाल को दोबारा से पढ़ लो। अगर 4 बात आप कर लेते हो तो एक भी बालक को डाउट ना आए, एक को भी। नहीं नीतीश, 12.5% 1/8 होता है नीतीश। 12.5% का 3 गुना है 37.5%। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 101। जी बच्चों, जरा इस सवाल को करके बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो आप। जी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से। जी, सभी लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा और उनको सवाल पढ़ के समझ में आया होगा ई का है, यहां तो परसेंटेज ही मिसिंग है। विकास करें सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? देखिए, सिलेबस खत्म होना केवल आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर सिलेबस को ढंग से पढ़ाया जाए तो जैसी आपकी मानसिक क्षमता है कमजोर, विकृत, सड़ी हुई है भाई, घटिया, रद्दी, कूड़ा, तो आपको कम से कम 10 महीने चाहिए सिलेबस पूरा करने के लिए, अगर ढंग से पढ़ाया जाए। काम चलाऊ पढ़ाया जाए, जैसे यूट्यूब पे मास्टर पढ़ाते हैं तो 4 महीने भी हो जाएगा काम चलाऊ, लेकिन वो सिलेबस आपका कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। फिर ये जो सवाल आपके सामने है 2021 के मेंस के पेपर का सवाल है, ये मेंस के पेपर का। इस सवाल में आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई कि क्या पूछा है। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी, उसकी सैलरी पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल A% और तीसरे साल B% बढ़ी। यानी कि मुझे नहीं पता कि दूसरे साल कितने परसेंट बढ़ी है, ठीक, हमें नहीं पता। रमन की वर्तमान आयु 83,160 है। रमन की जो जनसंख्या वर्तमान है मेरे प्यारे भाई, जो वैल्यू है वो मेरे दोस्तों A/B है रमन की।
तो आपसे पूछा है ए का मान क्या है, ए की वैल्यू क्या है। सवाल में ये आपसे पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। करो। सवाल में आपसे पूछा गया है, यानी कि परसेंटेज मिसिंग है। तो मैं इस बात को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैं इस बात को आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से प्यार से सुनिएगा। हम्म, देखिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया। किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया, 37.5%। फिर उस संख्या को मेरे प्यारे भाई हमने 40% बढ़ाया, 40% बढ़ाया, 40% बढ़ाया, 40%। ठीक है जी। किसी संख्या को प्यारे भाई हमने पहले 37.5% बढ़ाया, फिर 40% बढ़ाया, फिर हमने उस संख्या को x% चेंज किया। हमें नहीं पता कि x क्या है, x% चेंज किया, और उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज आया वो 65% आया। उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव आया है? तो आप कहोगे सर उस संख्या में 65% का बदलाव आया। वो संख्या जो है 65% इंक्रीज हो गई, 65%। आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं बच्चों आपसे कि x का मान क्या होगा, जवाब दीजिएगा। यानी कि ये रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें आपको मिसिंग परसेंटेज बतानी है। मिसिंग परसेंटेज कि भाई हमने एक संख्या को पहले, हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया, फिर उस संख्या को, जो नई संख्या है उसको 40% बढ़ाया, फिर x% चेंज किया। चेंज इसलिए बोल रहा हूं कि बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और ऐसा करने पर उस संख्या में जो कुल प्रतिशत बदलाव आया वो 65% का आया, 65% का। तो मैं जानना चाहता हूं कि x का मान क्या होगा। तो भाई तरीका वही है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, प्यार से समझिएगा। है भाई, दो तरीके से लिख सकते हैं, तरीका तो एक ही है। आपने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ा दिया, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 3/8। 37.5% बढ़ा दिया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। यानी कि संख्या अगर पहले 8 थी तो 8 से 3 बढ़ के 11 हो गई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना है। फिर आपने संख्या को 40% बढ़ाया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 2/5। यानी कि संख्या अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। मल्टीप्लाई। भाई मुझे यह पता ही नहीं है कि तीसरी बार उस संख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया, मुझे पता ही नहीं। ये x% जो है मेरे लिए क्या है, ये अननोन है, अज्ञात है। तो मैंने ये मान लिया कि इस x% के जो करस्पॉन्डिंग चेंज है वो a/b है। जब कोई परसेंटेज मिसिंग हो, अगर कोई परसेंटेज मिसिंग हो, तो आप ये मान लो कि उसके करस्पॉन्डिंग जो नेट चेंज है वो इस रेशियो में है, a/b। यानी कि x% बढ़ाने पर या घटाने पर जो बदलाव हो रहा है वो इस रेशियो में हो रहा है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। हमने मान लिया कि x% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो ये है। पहले 37.5% बढ़ाया, जनसंख्या 8 से 11 हो गई। फिर हमने 40% बढ़ाया, जनसंख्या 5 से बढ़ के 7 हो गई। फिर हमने x% चेंज किया, तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है a/b, और इनके जो नेट चेंज आया वो क्या आया है, ओवरऑल जनसंख्या, ओवरऑल जो है संख्या 65% बढ़ गई। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 13/20। 65% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/20। आप बोलोगे हां जी सर।
5% 1/20 होता है, 65% 13/20। यानी कि अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू 20 थी तो 20 से 13 बढ़ के 33 हो गई। ये संख्या की इनिशियल वैल्यू और उस संख्या की फाइनल वैल्यू का रेशियो। अगर संख्या का इनिशियल मान 20 था तो 20 से बढ़ के 33 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को समझ पाए। संख्या 20 से बढ़ के बच्चों 33 हो गई। तो क्या आप यहां से ये b बटा ये नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं। 11 से 33 3 बार चला जाएगा है भी। 5 से 20 मेरे दोस्तों 4 बार चला जाएगा, 5 चौक 20। 4 से 8 मेरे दोस्तों 2 बार चला जाएगा। तो b से a का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यार भी? तो आपका जवाब होगा सर 2 की उधर गुणा 2 तिया 6, और मेरे दोस्तों ये नीचे 7 ही 7 बटे में आ जाएगा 6/7। यानी कि ये तीसरी परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों जब आपने तीसरी बार संख्या को x% चेंज किया था तो संख्या का मान 7 से घट के 6 हो गया। संख्या की वैल्यू 7 से घट के 6 हो गई। तो संख्या घटी कितनी है? 1/7। और 1/7 का मतलब होता है 14.28% डिक्रीज। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि x का जो मान होगा वो 14.28 होगा, और तीसरी बार जो संख्या को 14.28% डिक्रीज किया गया, घटाया गया। भाई अगर तीसरी बार चेंज करने पर संख्या 7 से घट के 6 हो गई तो भाई एक घटी है 1/7। संख्या 7 से 6 होगी तो घटी कितनी है? 7 से 1। ये आया है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें 1 पैसे का कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपके पास कोई परसेंटेज ही मिसिंग है तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है ना? आप इस बात को ऐसे लिख के भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि भाई यहां तो मैंने ऐसे लिख के बताया, आप इसको रेशियो में भी ऐसे लिख के कर सकते हैं। मतलब दोनों का एक ही है, कोई अलग मतलब नहीं है। पहले संख्या को 37.5% बढ़ाया, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 8 से 11। फिर 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 से 7। फिर x% बढ़ाया, भाई मुझे पता ही नहीं है कि x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो x% के करस्पॉन्डिंग रेशियो मैंने मान लिया a रेशियो b। जो रेशियो आपका मिसिंग हो उसको a रेशियो b मान लिया करो। और ये मेरे दोस्तों यहां पे हम लिखते हैं नेट चेंज। उस संख्या में नेट चेंज क्या आया? संख्या की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या है? भाई 13/20 बढ़ गया। 13/20 मतलब अगर संख्या का इनिशियल मान 20 था तो 20 से 13 बढ़ के 20 + 13 33 हो गया। तो भाई मुझे को मेरे प्यारे भाई सवाल को सॉल्व करने के क्या निकालना है? सवाल को सॉल्व करने के लिए ए से बी का रेशियो निकालना है, ए से बी का रेशियो। तो भाई सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पर कुछ कट तो नहीं रहा, तो मैं आपको देखो शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट। बाद में मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूंगा, भूलिएगा मत। मुझे क्या निकालना है? ए रेशियो बी निकालना है। जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से देगा। यह 11 सत्ते 77 है भी। 11 सत्ते 77, 77 की गुणा इधर करेंगे हम, 20 × 77। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। रेशियो, रेशियो मेरे प्यारे भाई, रेशियो। भाई ये क्या है? 8 पंजे 40, 40 की गुणा यहां करेंगे 33। में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 40 × 33। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी यहां पे यही होता है, देखो ना, 8 पंजे 40, 40 की ऊपर गुणा होती है 40 × 33। 11 सत्ते 77, 77 की गुणा नीचे होती है बटे 77। 11 सत्ते 77, 77 नीचे आ जाएगा। तो है ये वही मेरे दोस्तों, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 20 से 40 2 बार कट गया, 11 से चला जाएगा 11 सत्ते 77, 11 तिया 33, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6। तो मेरे प्यारे भाई यहां से ए से बी का रेशियो कितना आ गया? 7/6 आ गया, 7/6। आप बोलोगे हां जी सर, ये और ये सेम ही बात है। तो ऐसे आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? 20 से 33 कहां से है अनुराग? नेट परसेंटेज चेंज। संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज हुआ 65% इंक्रीज हुआ है। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/20 यानी कि संख्या का इनिशियल मान 20 था तो 20 से 13 बढ़ के 33 हो गया। ठीक है भाई, नेट परसेंटेज चेंज है 65%। क्लियर है अनुराग? यानी कि मेरे दोस्तों जब हमने संख्या को तीसरी बार बदला है तो संख्या का मान 7 से 6 हो गया, तो संख्या का मान कितना घटा है? 1/7, 14.28% डिक्रीज हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आई। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है।
अरे सक्सेसिव ही तो है राहुल, ये और क्या है, ये सक्सेसिव ही तो किया है हमने। ठीक है जी, आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा मेरे प्यारे भी, इस पे बेस सवाल है, करो। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी, उसकी सैलरी पहले साल 10% बढ़ी है भाई, सेकेंड ईयर में 8% और मेरे दोस्तों एंड 20% थर्ड ईयर में बढ़ी है। रमन की सैलरी अब 83,160 हो गई, तो वैल्यू ऑफ ए, रमन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि रमन की सैलरी अगर 10 थी तो 10 से बढ़ के 11 हो गई, मल्टीप्लाई। मुझे नहीं पता कि सेकेंड ईयर में सैलरी कितनी बढ़ी है, A%, तो A% के करस्पॉन्डिंग रेशियो मैंने क्या मान लिया, A रेशियो B। A% के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मैंने ये मान लिया A रेशियो B, कि सेकेंड ईयर में इस रेशियो में बदलाव हुआ है। फिर थर्ड ईयर में जनसंख्या जो है रमन की सैलरी 20% बढ़ी, 20% की फ्रैक्शन लो 1/5, यानी 1/5 का मतलब अगर 5 थी सैलरी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। तो ये 3 सालों में जनसंख्या में नेट चेंज आया, 3 सालों में जनसंख्या में इतना नेट चेंज आया, जबकि चेंज आया कितना है, नेट कितना चेंज आया है। रमन की सैलरी शुरुआत में कितनी थी, 45,000 थी। रमन की सैलरी की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, रमन की सैलरी की इनिशियल वैल्यू थी 45,000, 45,000, और 45,000 से बढ़कर 3 साल बाद कितनी हो गई, 83,160 रुपए होगी 45,000 से बढ़कर। तो ए का मान नहीं निकाल सकते भाई, यही तो है कैलकुलेशन, और कुछ तोड़ना है, यही तो है। रमन की सैलरी की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 45,000, 45,000 से बढ़कर डायरेक्ट आपको दे रखा है, परसेंटेज नहीं दिया, ये वैल्यू दी है। इनिशियल वैल्यू पे हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की आप गुणा करते जाओगे तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो 45,000 इनिशियल थी रमन की सैलरी, फाइनल 3 साल बाद इतनी हो गई, तो ये रेशियो हो गया भाई इनिशियल से फाइनल वैल्यू का। अभी सीधी सीधी मेरे दोस्तों 0 से 0 और ये 5 2 50, 50 से कितना चल जाएगा मेरे दोस्तों, 90 बार, 90। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 9 से अभी 9 में 81, 2 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। 11 से 11 8 88, 11 चौक 44। 6 से 84, 14 बार। तो 20 से 1 का रेशियो क्या आ गया, 20 से 1 का रेशियो आ गया 14 बटे नीचे 10 बच गया ना, 90 का 10, 14/10, 14 है और नीचे 10 है, 7/5। 20 से 1 का रेशियो 7/5 आ गया, 7/5 कैलकुलेशन करने पर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये 5 थी, यानी कि सेकेंड ईयर में जो सैलरी है वो 5 से बढ़ के 7 हुई है, तो सेकेंड ईयर में सैलरी बढ़ी कितनी है, 2/5, 2/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 40%, 40% इंक्रीज हुई है, 40%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। आया नहीं, माना है हमने। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बड़ा बेसिक तरीका है, आसान है मेरे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बिल्कुल आदर्श। इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन से मैं आपको बाद में सिखाऊंगा प्रॉफिट लॉस में, वो भी आप सीखोगे बट अभी नहीं। बताइएगा 102 नंबर सवाल जी, इस सवाल को आप करके बताइएगा कौन कर पाएगा जी इस सवाल को मेरे प्यारे भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, करिएगा, बहुत जबरदस्त। अरे काटा है 50 से यार 4500 को। सोनू का वेतन 1 वर्ष की तिमाही में 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपए हो गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह X% होती है, प्रत्येक महीने X% बढ़ती है,
एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। बहुत 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा इस टाइप के। सोनू की सैलरी 1 वर्ष की तिमाही में, तिमाही का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने, ध्यान सुनिएगा। सैलरी ऑफ सोनू इंक्रीजेस फ्रॉम 274.4 रुपए टू 583.2 इन क्वार्टर ऑफ ईयर। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, पौवा। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने का 1/4 करोगे, 12 महीने को 4 से भाग दोगे तो 3 महीने होता है। तो सोनू की जो सैलरी है वो 3 महीने में 274.4 रुपए से बढ़कर 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपए होगी सोनू की सैलरी 3 महीने में। क्लियर है बच्चों? ये 3 महीने की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि सोनू की सैलरी 3 महीने पहले ये थी इनिशियल वैल्यू, तो फाइनली सोनू की सैलरी ये हो गई। जबकि सोनू की सैलरी हर महीने X% बढ़ती है, हर महीने। भाई 3 महीने का मतलब क्या होता है? 1 महीना 1 महीना 1 महीना, 1 मंथ 1 मंथ 1 मंथ। सोनू की सैलरी पहले महीने X% बढ़ती है, दूसरे महीने भी X% बढ़ती है, तीसरे महीने भी X% बढ़ती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 3 महीनों में सोनू की सैलरी, वो अगर स्टार्टिंग में 274.4 थी तो 3 महीने बाद सोनू की सैलरी बढ़कर 583.2 हो गई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों कैसे करेंगे अब इस सवाल को? यानी कि ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। सोनू की सैलरी को X% से 3 बार इंक्रीज किया है, 3 बार इंक्रीज किया है बच्चों। 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का। भाई ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 बार इंक्रीज करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार का इंक्रीज करने के बाद। 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना कि हर महीने कितना बदलाव हो रहा है, तो आपको क्या लेना होगा? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 3 बार X% से बढ़ाने के बाद मेरे प्यारे भाई सोनू की सैलरी इस अनुपात में चेंज हुई है, 3 बार इंक्रीज करने के बाद है। तो हर महीने सोनू की सैलरी कितना बढ़ रही है? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे दोस्तों 1 महीने का निकालने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, दशमलव से दशमलव। भाई ये होता है 14 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट आएगा 14। ये होता है मेरे दोस्तों क्या? 18 का क्यूब रूट। क्लियर है? 18 का क्यूब है तो इसका क्यूब रूट आएगा 18। यानी कि 14:18, 2 से भी कट गया, 7:9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सोनू की सैलरी जो है हर महीने 7 से 9 हो रही है। 7 से 9 का मतलब सोनू की सैलरी हर महीने 9/7 गुना हुई है। पहले महीने भी 9/7 गुना हुई, दूसरे महीने भी 9/7 गुना हुई, तीसरे महीने भी 9/7 गुना हुई। 274.4 की 9/7 में अगर आप 3 बार गुणा करोगे ना, 9/7 गुणा 9/7 गुणा 9/7, अगर 3 बार गुणा करोगे तो 3 बार गुणा करने के बाद ये आ जाएगा 583.2 रुपए। 3 बार आप गुणा करोगे, यानी कि सोनू की सैलरी 7 से 9 हो गई। तो सोनू की सैलरी कितनी बढ़ी है हर महीने? 7 पे सोनू की सैलरी हर महीने 2 बढ़ रही है। 2/7 का मतलब 28.56%। तो एक्स का जो मान है वो 28.56 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। और डिटेल में बेसिक से इस बात को जानना चाहते हैं तो भाई सोनू की सैलरी हर महीने X% बढ़ती है और 3 महीने तक बढ़ी है, X%। और 3 महीने में सोनू की जो सैलरी है वो 274.4 रुपए से बढ़कर 583.2 रुपए हो गई। यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 महीने का। भाई आपको पता ही नहीं है कि सोनू की सैलरी हर महीने कितने % बढ़ रही है? X%। तो मैंने मान लिया कि X% के जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो A रेशियो B है, कि X% बढ़ाने के बाद सोनू की सैलरी को X% बढ़ाने के बाद सैलरी A रेशियो B के रेशियो में बढ़ती है। तो पहले महीने सैलरी A रेशियो B बढ़ी, दूसरे महीने सैलरी A रेशियो B के रेशियो में बढ़ी, तीसरे महीने सैलरी A से B हो गई। तो 3 महीने में कितनी बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई? सीधी सीधी गुणा। तो A की 3 बार गुणा होगी A क्यूब, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करोगे B की 3 बार गुणा करोगे B क्यूब, और बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों? बराबर ये आएगा 274.4 रेशियो 583.2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, एक पैसे की परेशानी नहीं, तो मेरे दोस्तों कट गया।
दशमलव से दशमलव। ए क्यूब रेशियो बी क्यूब है, अगर मुझे यहां से ए रेशियो बी निकालना है तो बच्चों क्या लेना पड़ेगा, इसका इस वैल्यू का क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे प्यारे भाई ए रेशियो बी निकालना है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यही मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं कि भाई आपको 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 बार का निकालना है तो क्यूब रूट लेंगे। 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 बार का निकालना है तो अंडर रूट लेंगे। 4 बार का सक्सेसिव चेंज दिया है, 4 महीने का होता, 1 महीने का निकालना होता तो फोर्थ रूट लेते। 5 महीने का अगर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 महीने का निकाला है तो फिफ्थ रूट लेंगे। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे दोस्तों। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो सीधा दिमाग में सोच लेगा। ठीक है भाई, एक सवाल मैं आपसे और करवाता हूं, बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है। एक कंपनी की सैलरी, एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती है। 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 थी और 2017 में थी 20 लाख। एक्स का मान बताओ। 2017 से 2019 तक कितने साल होते हैं, 2 साल। यानी कि 2017 में एक कंपनी की जो इनकम थी वो थी 20 लाख। 20 लाख ये 2017 में है, 2017 में इतनी थी। ये इनिशियल वैल्यू है कंपनी की इनकम की, जबकि 2 साल बाद 2019 में बढ़कर कितनी होगी, 31,25,000 होगी। 31,25,000 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, कंपनी की सैलरी हर साल X% बढ़ रही है, यानी कि 20 लाख रुपए को आपने 2 बार X% फिर X% बढ़ाया। पहले X% बढ़ाया 2018 में, फिर 2019 में। 2 बार बढ़ाने के बाद 31,25,000 हुई है। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। नहीं भाई, अगर आप ऐसे लिखते हो तो इधर इनिशियल वैल्यू इधर फाइनल वैल्यू, अगर आप ऐसे बट्टे में लिखते हो तो नीचे इनिशियल वैल्यू ऊपर फाइनल वैल्यू है। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हर साल सैलरी कितनी बढ़ रही है तो आप इसका लेंगे अंडर रूट। अंडर रूट तो भाई देखिए कट जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हैं सर ये मेरे दोस्तों 25 से ही जाएगा, 25 से, या 125 से चला जाएगा, 125 से, 125 से। भाई 125 से 2016 बार जाएगा। 125 का अगर आपको पहाड़ा याद है तो 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 3000 जाएगा 24 बार, फिर 125 जाएगा 1 बार, 125 से 25 बार जाएगा। मैंने कैसे इतना जल्दी भाग किया, 3125 को ऐसे लिखा है मैंने, 3000 प्लस 125। 1000 125 का 8 गुना 1000 होता है, 8 गुना। तो 3000 कितने गुना हो गए, 125 से भाग देंगे 24 बार जाएगा, 125 से 1 बार जाएगा, तो टोटल 25 बार गया कि नहीं। 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि हमें कह सकते हैं कि सैलरी जो है वो 4 से 5 हो गई मेरे दोस्तों ये हर साल। यानी कि कितनी बढ़ रही है, 1/4। 1/4 का मतलब 25% इंक्रीज। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। ये हुआ है, आपने इसको सॉल्व किया। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो कि यहां डाटा इजी है, देखने में बड़ा वैसे इजी है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अप्रोक्स ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, ऐसे कुछ नहीं करना। 20 लाख थी कंपनी की सैलरी, एक कंपनी की सैलरी 20 लाख थी, 20 लाख से 31,25,000 हो गई। 20 लाख से कितनी हो गई, 31,25,000। तो 50% से ज्यादा बढ़ी है, 50% से ज्यादा बढ़ी है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लग तो रहा है ऐसा। भाई 20 लाख का 50% 10 लाख होता है। 20 लाख को अगर 10 लाख भी बढ़ाओगे तो भी 30 लाख होता है। ये तो फिर भी 31 लाख है। यही होता है, मैंने बोल दी, लिखी नहीं बात, आपको समझनी चाहिए थी। 20 लाख को अगर आप 50% 10 लाख होता है, 20 लाख को 10 लाख भी बढ़ाओगे तो 30 लाख आएगा, 31 लाख है। यानी कि 50% से ज्यादा बढ़ी है। अगर मैं कंपनी की सैलरी 18% 2 बार बढ़ाऊंगा तो 50% बढ़ ही नहीं पाएगी। भाई 18 और 18 का सक्सिव क्या होता है, 18 प्लस 18 प्लस 18 गुणा 18/100, ये तो 39.24% आया है। अगर मैं सैलरी 18 का 2 बार सक्सिव करूंगा तो 50 क्रॉस ही नहीं करेगा, ना 15 का करेगा ना 20 का करेगा। भाई 20 का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है, 20 40 प्लस 20 गुणा 20 400/100 4। 20 और 20 का सक्सेसिव होता है 44%, ये भी नहीं करेगा। अकेला यही एक ऑप्शन है कि 25 का 2 बार सक्सेसिव आएगा, 25 प्लस 25 50 प्लस 56.25%,
50% से ज्यादा है। ये अकेला ऑप्शन है जो 50% से ज्यादा इंक्रीज करेगा 2 बार बढ़ाने पर। ये तीनों आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। खत्म। 25 का 2 बार सक्सेसिव कर लोगे ना। अरे गधो, कैसे तुम्हारे प्राण निकलते हैं? कलंक धरती पे बहुत सारे मेरी ये जुम्मे पड़ गए यार। तुम लोग 25 + 25 50 और ये 56 पॉइंट 625 को 100 से भाग करेंगे 6.25 आएगा। 50 में 6.25 जोड़ेंगे 56.25। ओनली दिस ऑप्शन इज गिविंग 50% से ज्यादा इंक्रीज। तो यही आंसर होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर समझ में आया और मजा भी आया। तो मैं केवल आपको सवालों को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, नहीं, मैं आपकी अप्रोच को डेवलप कर रहा हूं। जब भी कोई नई चीज बताता हूं तो एग्जाम्पल जरूर लेके आपको समझाता हूं। ठीक है? ये आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स खुद से। दुनिया की किसी किताब में इतना सिंपल वे में नहीं लिखा हुआ ये कंसेप्ट। ठीक है? चलिएगा दोस्तों, आज इतना ही छोड़ेंगे। बाय।